जो ज़्यादा दिखता है, वो ज़्यादा बिकता है। ये बात आपने तो बहुत बार सुनी होगी। लेकिन आज हम इस कहावत से रिलेटेड एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल को देखेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोनी कक्कर के बारे में। जी हाँ, टोनी कक्कर। टोनी कक्कर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बूटी 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 आए 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 आहा 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 करेगा हले हले आए 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 आहा आहा आहा। ये गाने आपके दिमाग में इमेजिन हुए होंगे या जोर से बजने लगे होंगे। लेकिन मैं आपको कुछ और गाने सुनाता हूँ। एक बार आप उन्हें सुनिए। तेरा मेरा प्यार समंदर की लहरों सा बहता चले, वक्त भी आएगा दर्द कम हो जाएगा, तुम्हें भूल जाएंगे देख लेना, जिंदगी से जाएंगे लौट कर ना आएंगे, तुम याद करोगे देख लेना। ये गाने सुनने के बाद आपके दिमाग में किसका चेहरा या नाम आया? टोनी कक्कर का? शायद बहुत कम लोगों के दिमाग में टोनी कक्कर का नाम या चेहरा आया होगा, क्योंकि बहुत लोग कम लोग को पता है कि ये गाने भी टोनी कक्कर ने गाए, क्योंकि ये ज़्यादा प्रमोट हुए नहीं हैं। बट हाँ, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। आप लोग सोचोगे कि ये कैसे फैक्ट हुए, लेकिन आज की हमारी इस वीडियो का मोटिव है टोनी कक्कर की उस साइड को बाहर लाना जो ज़्यादातर बार मीडिया के हाइलाइट्स में नहीं होती या आम लोगों के हाइलाइट्स में नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है हिडन टैलेंट। अब हर किसी में एक ना एक हिडन टैलेंट होता है। वो हिडन टैलेंट नॉर्मली बाहर नहीं आता है। अब मुझ में या आप में जो भी हिडन टैलेंट है वो ज़रूरी नहीं कि सामने वाला समझ पाएगा हर बार। तो क्या इसमें सिर्फ उस सामने वाले की गलती है कि वो हमारा टैलेंट नहीं पहचान पाया? नहीं, इसमें हमारी भी गलती है। कई बार हम क्या करते हैं, हमारा जो टैलेंट होता है उसे हम इतना दबा के रखते हैं, बहुत वजह होती है, किसी ना किसी वजह के कारण इतना दबा के रखते हैं कि वो हमारे पीछे दबा रहता है। वो एक हमारा फेस बन चुका होता है। वो फेस बाहर तो आता है, वो टैलेंट बाहर तो आता है, लेकिन उस टैलेंट की वजह से हम पहचाने नहीं जाते। वो टैलेंट एक तरह से पूरा दब चुका होता है। अब यही सेम चीज़ मैंने टोनी कक्कर के साथ महसूस की। नो डाउट कि टोनी कक्कर का जो लाउड म्यूज़िक या फिर पॉप म्यूज़िक्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हिट हो चुके हैं, क्योंकि उनके तड़कते-भड़कते लिरिक्स या फिर उनके अलग-अलग टाइप्स के वीडियो, और उसका एक अलग फैन बेस है, उसके एक अलग व्यूअर बेस है उन सॉन्ग्स के लिए। सुनती है गाना ले ले पॉन्स का, 12 लड़के साथ घूमे, तेरा बॉयफ्रेंड कौन सा। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टोनी कक्कर के उस साइड के बारे में, जिस साइड में वो एक काफ़ी और ज़्यादा क्वालिटी वाले म्यूज़िक लिखते हैं और गाते हैं। तेरे लिए यूं पागल थे, सारी दुनिया को छोड़ दिया। काफ़ी सॉफ्ट म्यूज़िक, डीप मीनिंग वाले लिरिक्स होते हैं उन गानों में, और काफ़ी लवेबल म्यूज़िक्स होते हैं। तुमसे दिल जोड़ा था मैंने, तुमने ही दिल तोड़ दिया। पिछली रात को तेरी याद ने फिर से हमें सोने न दिया। तूने अपना बनाया नहीं, किसी और का भी होने न दिया। लोग होंगे हजारों में, लेकिन वो सॉन्ग्स ज़्यादा व्यूज़ नहीं ला पाते, या ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाते। ये सारे अच्छे क्वालिटी के सॉन्ग्स क्यों प्रमोट नहीं हो पाते, क्यों इन्हें कम व्यूज़ मिलती है? उन सब में काफ़ी कारण है। उनमें से कुछ कारण के लिए बात करेंगे। पहला कारण है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मोस्टली सिंगर्स को लेबल्स की तरफ से मिलती है। लेबल्स अपना नाम आगे रखते हैं कि ये गाना हमारी तरफ से प्रोडक्शन हुआ है। इस गाने में उन लेबल्स का ही सारा फंडिंग होती है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिंगर के साथ या सिंगर लिरिसिस्ट के साथ बना हुआ होता है। वो गाना जब भी सिंगर के हाथ से निकलता है वो पूरे के पूरा लेबल के पास चला जाता है। मीन्स एक बार गाना रिलीज होने के बाद सिंगर उस गाने से
कुछ ज़्यादा कुछ कमा नहीं पाता, क्योंकि लेबल का उसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। जो एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट फीस होती है वो तो सिंगर को मिल जाती है, लेकिन जो भी आगे गाने से जो भी पैसा मोनेटाइज उस जिस तरह से भी मोनेटाइज करेंगे, वो सारा पैसा लेबल होता है, लेबल के पास जाएगा, और लेबल ही उसके प्रमोशन करता है हर जगह पे, जो एक मतलब जायज़ चीज़ है कि उन्होंने पैसा लगाया है तो उनके पास ही जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। अब मेन प्रॉब्लम आती है इन कॉन्ट्रैक्ट्स में। जो जब सिंगर अच्छा खासा एक फेमस हो जाता है, तो वो लेबल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि मैं इतने-इतने गाने आपके साथ गाऊँगा। तो कॉन्ट्रैक्ट्स उस सिंगर पे पैसा डालना चालू कर देते हैं कि उनके साथ मिलके गाने बनाने लगते हैं। लेकिन अब एक तरह के गाने एक सिंगर के एक फेस बन जाता है। जैसे कि आप अरिजीत सिंह का नाम सुनते ही तो आपको एकदम सॉफ्ट म्यूज़िक, एकदम शांति प्रिय ऐसे टाइप के मीन्स कह सकते हैं कि लवेबल म्यूजिक आपको इमेजिन होते हैं। वही अगर हम हनी सिंह की बात करते हैं तो आपको एकदम रैप टाइप के या फिर लाउड टाइप के म्यूजिक आपको इमेजिन होते हैं, पार्टी सॉन्ग्स लाइक। सो वैसे ही टोनी कक्कर का एक फेज बन चुका है अभी पार्टी सॉन्ग्स वाला। अब ये फेज जैसे ही आपने लेवल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और तब आपका ये फेज बन चुका, कुछ ही गानों में 2-3 गानों में ही आपका ये फेज बन चुका होता है। तो अब लेबल है पैसे कमाने की मशीन, उनको आप बिजनेस ही यही है पैसे कमाना। सो जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, अभी अगर आपका फेस बन चुका है पार्टी म्यूजिक, तो वो आपको फोर्स करेंगे कि आपका पहला म्यूजिक अगर पार्टी म्यूजिक था वो हिट हो गया, तो वो आपका दूसरा भी म्यूजिक एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पार्टी म्यूजिक हो। उस तरह से ही वो आपको एक समय के बाद फोर्स करना चालू करेंगे कि हमें ऐसे ऐसे म्यूजिक चाहिए। तो वो क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा कि एक आर्टिस्ट अपने दिमाग से चलता है। अगर वो बाहर वालों की इनपुट्स को ज़्यादा लेना चालू कर देना, तो वो आर्टिस्ट अपना दिमाग लगा नहीं पाता है बराबर, एक किस चीज़ में फोकस नहीं कर पाता है। सो यही फिर इन सिंगर्स के साथ होता है, वो एक ही लूप में फंस चुके होते हैं। अब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया है तो वो जल्दी से निकल नहीं पाते, उनके ऊपर पैसों का बोझ आ चुका होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो वो काफ़ी हिफ्टी अमाउंट उन्हें पे करना पड़ता है, जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं तोड़ सकते, और अपनी अब इमेज ये बन चुकी है तो उस इमेज को ही उन्होंने कंटिन्यू करना पड़ता है। सो इस इमेज और इस प्रेशर की वजह से क्वांटिटी ऑफ सॉन्ग्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लेबल फोर्स करेंगे कि हमको जल्द से जल्द पैसा कमाना है, तो जल्द से जल्द आप सॉन्ग रिलीज करिए, जल्द से जल्द सॉन्ग लिखिए और उस पर काम चालू कीजिए। लेकिन इसके साथ क्वांटिटी बढ़ते बढ़ते क्वालिटी गिरती जाती है। क्यों? क्योंकि अब आप सिर्फ लेबल के फोर्स की वजह से गाने ला रहे हो, आपका मन किया, आपने खुद से बनाया, ऐसा टाइप का होना बहुत कम हो जाता है, और इस वजह से सिंगर्स एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तो इस वजह से सॉन्ग्स की क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाती है कि इमेज सिंगर की इमेज बन जाती है कि वो इस तरह के ही सॉन्ग्स बनाता है, वो ऐसा ही सिंगर है, वो ऐसे बेकार सॉन्ग्स ही बनाता है। हाँ, उन सॉन्ग्स की ऑडियंस होती है, लेकिन वो मोस्ट ऑडियंस को पसंद नहीं आ पाता, और इसमें सिर्फ सिंगर की गलती नहीं होती है, इसमें लेबल्स की भी गलतियाँ हैं, लेकिन वो किसी को पता नहीं चल पाती, क्योंकि मेन फेस तो सिंगर का ही सामने आता है। अब और एक पॉइंट होता है कि सबका सॉन्ग टेस्ट अलग होता है। अब मैंने अपने पूरे वीडियो में कभी भी ये नहीं कहा कि जो भी टोनी कक्कर सॉन्ग बनाते हैं पार्टी सॉन्ग्स, वो कहीं भी बेकार नहीं है। उनकी एक अलग ऑडियंस बेस है, इनका एक अलग व्यूवरशिप है, वो भी एक प्रकार से अच्छे सॉन्ग्स है। मीन्स अगर आप उन व्यूवर बेस से उनको कनेक्ट करते हैं तो वो एक अच्छा है, अच्छे सॉन्ग्स है। लेकिन अगर आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं यानी कि जो सिंगर्स है वो हमेशा एक ही प्रकार के गाने गाए, वो एक्सपेरिमेंट ना करे, तो ये उनके साथ एक कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ, कि उन पे एक दबाव आ चुका है कि वो एक ही तरह की चीज़ें बार बार करते हैं, जिस तरह से उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड होते जाती है समय के साथ। आपने कई इंटरव्यूज में कई सिंगर्स को लेबल्स को एक्सपोज करते हुए भी देखा होगा कि वो कहते हैं कि कितने प्रेशर्स के साथ हमें काम करना पड़ता है इन लेबल्स के साथ वगैरह वगैरह। आप कई इंटरव्यू देख सकते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं।
अब जो टोनी कक्कर का फेस बन चुका है, यानी कि पार्टी सॉन्ग्स, उस वजह से ही हम आज टोनी कक्कर को पहचानते हैं। लेकिन उनका एक जो हिडन टैलेंट है, वो काफ़ी अच्छे अलग टाइप के सॉन्ग्स, यानी कि सॉफ्ट म्यूज़िक या फिर लवेबल सॉन्ग्स भी लिखते हैं, वो कहीं न कहीं डिसअपीयर होते जा रहे हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, उन्होंने कई अच्छे सॉन्ग्स बनाए हैं, जैसे कि ज़िंदगी बता दे, तेरा मेरा प्यार। ये इस तरह के गाने भी टोनी कक्कर ने बनाए हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं गाने, लेकिन उन पे व्यूज़ कम होते हैं। सो अब इनका मेन कारण तो यही है कि इनमें अब टोनी कक्कर का फेस बन चुका है पार्टी सॉन्ग्स के रिलेटेड। सो अब लेबल्स उनके सॉफ्ट म्यूज़िक को प्रमोट नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा सॉन्ग्स हिट होते हैं पार्टी म्यूज़िक्स, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम रील्स पे वो ज़्यादा फेमस होते हैं। ये सॉफ्ट म्यूज़िक ज़्यादा फेमस नहीं हो पाते अभी, क्योंकि उनका एक फेज़ बन चुका है। सो वो फेज़ अब कंटिन्यू रहेगा जब तक लेबल्स खुद से एक्सपेरिमेंट करना ना कहे, क्योंकि अब सिंगर्स की तो आवाज़ उस वजह से दबी जाएगी। आप देख सकते हैं कि टी सीरीज़ के साथ टोनी कक्कर के बहुत गाने आते हैं, तो उनके मोस्टली सॉन्ग पार्टी सॉन्ग्स हैं टी सीरीज़ के साथ। सो देखिए कि आप उसकी कितनी ज़्यादा प्रमोशन होता है, कितनी ज़्यादा उसे हेवी तरीके से प्रमोट किया जाता है, हर यूट्यूब पे, हर टिकटॉक पे, हर इंस्टाग्राम रील पे आपको देखने मिलता है जैसे ही रिलीज़ होता जाता है उसके, और उनके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं रिलीज़ होते ही। लेकिन जो उनकी काफ़ी क्वालिटी सॉन्ग्स भी होते हैं, सॉफ्ट म्यूज़िक्स, उनका इस तरह से व्यूज़ नहीं आते हैं। और उन्होंने कई बार कहा है कि मैं ऐसे गाने इसलिए नहीं बनाता सॉफ्ट म्यूज़िक कि इन पे व्यूज़ ही नहीं आते। अब उनको बनाना तो है, लेकिन ऑडियंस भी पसंद नहीं करती, क्योंकि ऑडियंस उनसे एक्सपेक्ट करती है कि वो पार्टी सॉन्ग ज़्यादा बनाएँ और ऐसे सॉन्ग ना बनाएँ, क्योंकि वही एक अभी हमारे सामने टोनी कक्कर का चेहरा बन चुका है कि वो पार्टी सॉन्ग ही बनाते हैं। सो इस वजह से उनका जो ये साइड है सॉफ्ट म्यूज़िक और लवेबल म्यूज़िक्स का, वो कहीं न धीरे-धीरे खत्म होते जाएगा, और वो एक उनका फेस बन जाएगा, वो एक कहीं तो भी पीछे छुप जाएगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का क्या कंक्लूजन था? इन जनरल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ़ एक तरह की म्यूज़िक बनाने से या गाने से किसी को जज मत कीजिए। क्या वो बंदा या फिर वो सिंगर वो उस प्रकार के गाने बनाता है इसलिए वो बेकार है, इसलिए उसे जज मत कीजिए। मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी, यूट्यूब वीडियोज़ और इंस्टा पे भी वीडियोज़ देखे। उनमें ज़्यादातर टोनी कक्कर को इसलिए ट्रोल किया जाता है क्योंकि वो इस तरह के पार्टी सॉन्ग्स बनाते हैं, इस तरह के अलग-अलग टाइप के लिरिक्स लिखे हुए सॉन्ग्स बनाते हैं, जिसका व्यूवरशिप है, लेकिन मोस्टली लोगों को वो नहीं पसंद आते हैं। और अभी उनकी व्यूज़ तो बहुत आते हैं, लेकिन वो एक तरह से क्रिंज सॉन्ग्स में तब्दील होते जा रहे हैं धीरे-धीरे, क्योंकि वही क्वांटिटी तो बढ़ते जा रही है, लेकिन क्वालिटी धीरे-धीरे कम होते जा रही है, कि प्रेशर्स की वजह से होता ही है वो। और जो मैंने जैसे कि बात की कि उनका जो अलग साइड है सॉफ्ट म्यूज़िक वाला, वो धीरे-धीरे और कम होते जा रहा है। अब क्या इसमें सिर्फ़ ऑडियंस की गलती है कि ऑडियंस उन सॉन्ग्स को नहीं देखती है, नहीं सुनती है? अब तो ऐसे कई छोटे-मोटे सिंगर्स भी हैं जिनके कितने ज़्यादा क्वालिटी अच्छे वाले सॉन्ग्स होते हैं, लेकिन वो कभी रीच नहीं कर पाते। लेकिन क्या वो सॉन्ग्स बनाना बंद कर देते हैं? नहीं। मेरे ख़्याल से वैसा ही टोनी कक्कर ने ट्राई करना चाहिए कि वो सॉन्ग्स जो क्वालिटी वाले सॉन्ग्स होते हैं, जैसे कि सॉफ्ट म्यूज़िक वाले, वो बनाते रहे। जिस वजह से उनका एक अलग फेस उभरता आएगा, और शायद आगे चल के लेबल्स उन सॉन्ग्स को भी प्रमोट करना या फिर उनके साथ पार्टनरशिप करना चालू कर दें। अब एक तरह से आजकल के सिंगर्स बेचारे लेबल्स के पीछे दब के रह चुके हैं, उनकी एक अलग पहचान धीरे-धीरे मिटते जा रही है। तो यही एक हमारा आज का एक छोटा-सा मैसेज था कि किसी भी आर्टिस्ट को किसी सिर्फ़ एक चीज़ की वज़ह से मत जज कीजिए। जो चीज़ आपके सामने दिख रही है, आप उसके पीछे की ये भी जानने की कोशिश करिए कि वो चीज़ वो क्यों कर रहा है। आप उसकी और बातें भी देख सकते हैं कि वो सिर्फ़ ऐसे ही चीज़ें बनाता है या फिर और कई अलग तरह की चीज़ें बनाता है। एक बार आपने अगर अच्छी से रिसर्च कर ली और फिर आप उसको ही जज कीजिए। नहीं तो हम किसी भी व्यक्ति को या किसी भी इंसान को उसकी सिर्फ़ एक ही झलावे में जज करना चालू कर देते हैं, लेकिन हम उसके पीछे का रीज़न ढूँढना भूल जाते हैं, और जिस वजह से कई अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट भी दब के रह जाते हैं।
So thank you for listening till the end. If you like this video, like, share and subscribe. Thank you.